हेलो गाइस, राधे राधे गाइस। आप बात कर रहे हैं जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। वो मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हुई क्योंकि मेरा कोल्ड हो गया है, इसलिए। बट हाँ, ठीक है। हाँ, तो बात कर रहे हैं जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। जिंदगी बहुत अच्छी है और भगवान ने बहुत अच्छे से दी है जिंदगी। ये जिंदगी बहुत अच्छी है। ये जिंदगी मिलना ही बहुत बड़े वो होते हैं। हम लोग कहते हैं भगवान ये लाइफ इंसान तब बनाते हैं जब हम लोग बहुत अच्छे कर्म करे होते हैं, तब हम लोग को इंसान की प्राप्ति होती है, इस शरीर की प्राप्ति होती है। तो हम लोग ने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए होंगे उस हिसाब से हम लोग को ये मिला है। तो अपने इस शरीर को गलत चीजों में नहीं डाल के, और कुछ लोग इस शरीर को नष्ट कर देते हैं और गलत चीजों में ले जाके, तो वो भी गलत है। जिंदगी बहुत अच्छी। देखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा रोल हम लोग के मम्मी का है। सबसे पहला रोल मम्मी का है। उसके बाद उनसे ही, मम्मी से जब जन्म होता है हम लोग को पता लगता है हमारे पापा को, आने वाले भाई बहन सब पता लगते हैं। आए दिन बाय दिन हम लोग को नहीं पता है हम लोग के कौन है, हम लोग को क्या नॉलेज, हम लोग तो अभी पैदा हुए। तो सबसे बड़ा रोल मम्मी पापा का लाइफ में होता है। फिर वो हम लोग की सेवा करना स्टार्ट करते हैं। कितना कितना टाइम पता है, जब हम लोग पेट में होते हैं तो मम्मी सोती नहीं है, एक तरफ सो नहीं सकती है। सोचो इतनी पेन होता है उनको। हम लोग तो करवट ले सकते हैं, वो उस टाइम करवट भी नहीं ले सकते, इधर भी उनको स्टेट लेटना रहता है। मम्मी कितना कष्ट सहती है सोचो। फिर पापा कितना कष्ट सहते हैं। हम लोग किसी उनके ऊपर फिर आ जाते हैं हम लोग की पढ़ाई, उस सब कितना वो कष्ट सहते हैं। और फिर जिंदगी भर टेंशन लेते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, हैप्पी रहे। तो माँ बाप तो फिर भगवान का ही रूप है। दूसरे मुझे तो लगता है दूसरे भगवान ही है मम्मी पापा। तो मेरे हिसाब से मम्मी पापा भगवान है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। और अगर उन्होंने लाइफ दी है हम लोग को, इस दुनिया में लेके आए, तो हम उनके लिए सब कुछ करें। गलत चीजें ना करें जिससे हमारे मम्मी पापा को कष्ट हो या उनको कोई दुख पड़े। नो, उनको कोई कष्ट नहीं हो, उनको कोई दुख नहीं हो। आजकल बच्चे क्या करते हैं, बाहर रहते हैं, मम्मी पापा का फोन तक नहीं उठाते, बचता रहता है। कहते हैं पबजी का कॉल करते, भाई वो पबजी का कॉल नहीं करते, वो तुम सबकी तरह नहीं है जो तुमसे काम के लिए ही बात करते होगी। तुमसे काम है, वो तुम्हारी टेंशन लेते इसलिए तुमको कॉल करते हैं। तो वो चीजें हैं। जिंदगी देखिए कैसे जीनी चाहिए। जिंदगी एक बहुत सॉर्ट आउट और बहुत अच्छे से जीनी चाहिए। सबके लिए अच्छा नेचर, सबके लिए गिविंग वाला नेचर, कि सबको हैप्पी रखना, सबको चीजें देना। अगर मेरे पास है तो हम दे सकते हैं, तो हम देंगे जरूर दें। ये नेचर होना चाहिए। ये नेचर नहीं होना चाहिए कि किसी से छीन ले। ये नेचर तो फिर, ये नेचर आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा, बट आप अगर गिविंग वाला नेचर रखोगे, सबको हैप्पी रखने की कोशिश करोगे, वो भगवान देखता है, वो आपको खुश रखेंगे। भले आप थोड़ा परेशान हो, खुश रखेंगे, आपको शांति रहेगी जिंदगी में। नेचर एकदम सॉर्ट आउट। किसी के लिए गलत सोचना नहीं है, गलत बोलना नहीं है, गलत चीजों में नहीं जाना है, गलत करना नहीं है किसी के साथ भी। ये नेचर रखिए। नॉट कि हम गलत करें किसी के साथ, नहीं। अगर कोई पर्सन हमारे साथ कर भी रहा है तो वो उसका वो है, हो जाने। हम लोग को नहीं करना है होना किसी के लिए गलत सोचना है, ना गलत करना है, ना गलत बोलना है। काम कर, क्योंकि ये नेचर जितना अच्छे से रखोगे उतना ही, भले दुनिया आपको कहे कि बहुत सीधा है, तो बहुत, क्योंकि मुझे बोलती है, मेरे को आइडिया है, लेकिन हाँ ठीक है। इतना नहीं है कि दुनिया का किसी का छीन के खुश हो जाए, इतना नहीं है। किसी के कोई परेशानी हो जाती है तो मन गिल्ट होने लगता है कि यार उसको परेशानी पहुंच गई मेरे से, तो हम माफी मांगते हैं चल के उठ के। ये ज्यादा ठीक लगता है। ये नहीं ठीक लगता कि उसको कष्ट हो गया, हमें भी रह के खुश रहे। ये नेचर गलत है। अगर हमारे साथ कोई कर रहा है गलत, तो उसका है, हम उस पर कोई भी वो नहीं दे सकते, कोई भी वो नहीं करेंगे कि हाँ ये मेरे साथ गलत कर रहा है, हम इसके साथ वो करें। इसमें और मेरे में अंतर ही क्या है ना। देखिए, गलत चीजों पे खड़े हो जाइए। गलत चीजें क्या हो रही है आपके, जैसे मम्मी और बहू को परेशान कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो, ठीक। सेकंड, आप रोड पे कहीं बाहर चल रहे हो, किसी कोई लड़की को गलत तरीके से छेड़ या कुछ भी रहा, तो आप उस पर बोल सकते हो। इसमें जो है हम लोग के वो नहीं देखा जाता कि हाँ हम तो नहीं बोले, नहीं। इन चीजों पे बोल सकते हैं, इन चीजों पे बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। क्योंकि ये नहीं, अगर कंट्रोल करना तो आपको इसका डर मिलने लगेगा। अगर आपने ये सब नहीं बोला,
आपने ये सब नहीं किया तो आपको इसका डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप इस ये चीज़ें हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इस चीज़ों पे बोलना ही पड़ेगा उनको। तो ये चीज़ें बोलिए, लाइफ को इतनी सॉर्ट आउट दीजिए कि हर पर्सन को हैप्पी रखने की, खुश रखने की कोशिश कीजिए, ना गलत करिए। अगर कोई कर रहा है आपसे पूछे कि मैं ये यार इस चीज़ में हो चुका हूँ, फंस गया हूँ, तो आप बोल दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, क्योंकि ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता किसी का कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता, क्योंकि सब अपने ज्ञान पे चलते हैं। तो केहू पूछे तो बता दिया, नहीं पूछे अपने में खुश है। अगर है हम देखो, अगर हम है पुराने ख्यालों के तो हम ठीक है, अगर हम पुराने ख्यालों में जीते तो बहुत अच्छे से जी जाएंगे। हमको लगता है पुराने लोग बहुत अच्छी जिंदगी जीते थे, आज के टाइम में लोग खराब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि पुराने लोग बहुत, अगर मिलो आज भी उनसे बैठ के थोड़ी चीज बात करो तो कुछ नॉलेज की चीजें समझ में आ जाती है। भले वो कितने भी एजुकेटेड भले हो, लेकिन नॉलेज में चीजें समझ में आती है। बट आजकल के लोगों के साथ बैठो तो वो उनके पास केवल वही 4 टॉपिक रहते हैं, मैं ये हो गया, मेरे साथ हो रहा है, मैं इनमें फंसा हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मैंने ये सब कर लिया। तो ये होता है। बट अगर सॉर्ट आउट रहो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीजिए। ऐसा मत करिए कि कुछ टाइम बाद एज जब हो 80-90 साल की तो गिल्ट आने लगे कि जिंदगी ऐसे ही बिता दी गलत चीजें करके, तब बस पछताने का कोई फायदा नहीं। ये पछताना आता ही आता है, तब पछताने का कोई फायदा नहीं होगा कि हमने लाइफ को ऐसे ही बिता दिया गलत चीजों में। शायद मैं करता तो आज मैं कुछ और होता। तो ये मत करिए पछताना। इससे पहले आप अगर सपने को सही कर लेते बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं सही करेंगे तो आगे जाके आपको यही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एज नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसे बने रहोगे, नहीं। आप अभी भी हम लोग का शरीर धीरे धीरे ढल रहा है। आज 22 के हैं, कुछ देर बाद 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, शरीर ढल रहा है। डोंट, ये प्रॉपर तो है नहीं, हर दिन निकल रहा है धीरे धीरे, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं है शरीर। ये बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करके चलो कि प्रॉपर नहीं है, एक दिन ये मर जाएगा और ये शरीर ढलेगा, ये स्किन जो है खाल से लटकेगी, जरूर लटकेगी। ये कोई रोक नहीं सकता है, ये कोई नहीं रोक सकता है। हम इतने बड़े हो गए, हम अपने शरीर को रोक पाए कि हम बच्चे ही रह सके, ये कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत अच्छी लाइफ जीजिए, बहुत सॉर्ट आउट जिंदगी जीजिए। किसी के लिए गलत दुख वो ना पहुंचे डे से, वो खुद पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमसे ना मिले इतना हम रख के चले अपने अंदर, है ना। राधे राधे, कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, हैप्पी रहे, खुश रहे।